everyone, welcome to our YouTube channel. This is your English teacher Mrs. Preeti going to start today's class. क्या आपने कभी भी अपनी कोई प्रीशियस थिंग को लॉस किया है या आपकी गुम हुई हो? इट मे बी योर फेवरेट टॉय, हो सकता है आपका फेवरेट टॉय हो, और फिर आपको कैसा महसूस होता है? आप सडन पेन आप फील करते हैं अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं जॉन बेरीमैन की जो पोएम है द बॉल पोएम। दिस इज़ फ्रॉम 10th क्लास, इट इज़ फिफ्थ पोएम है। आज ये हम करने वाले हैं। बॉल पोएम में क्या होता है कि बच्चे का एक बॉल गुम हो जाता है, उससे वो बहुत ज़्यादा उस लॉस से उभर नहीं पाता, अपसेट हो जाता है। लेकिन साथ साथ लॉस के साथ साथ बच्चा क्या सीखता है? बच्चा सीखता है हिज फर्स्ट लेसन, पहला पाठ वो ज़िंदगी का सीखता है, लाइफ का फर्स्ट लेसन सीखता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। आज हम पोएम का हर एक जो भी पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं समरी के साथ, जो कि हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। समरी से ही पोएम स्टार्ट होती है। पहले तो पोएम में मैंने बता दिया आपको क्या था, समरी में आपको और क्लियर हो जाएगा। अ लिटिल बॉय लूजेस हिज बॉल वाइल प्लेइंग। अब उसने क्या किया, लिटिल बॉय ने क्या किया, अपनी बॉल को खो देता है वो जब क्या करता है, प्ले करता है, खेलता है ना। खेलते खेलते उसकी बॉल कहीं दूर पानी में चली जाती है या खो जाती है। एट फर्स्ट इट सीम्स अ स्मॉल लॉस, पहले तो उसको लगता है छोटा सा लॉस है, दोबारा बॉल मिल जाएगी या वापस आ जाएगी। बट सून ही रियलाइजेज दैट दिस लॉस टीचेज हिम अ बिगर ट्रूथ। अब फिर वो उसको बताता है, उसको थोड़े टाइम के बाद फील होती है कि बॉल तो दोबारा मिलने वाली नहीं, और उसको ये रियलाइज़ होता है ये जो लॉस है वो उसको कुछ बड़ी चीज़ सिखा रही है, कोई बिगर ट्रुथ बता रही है। कैसा ट्रुथ बता रही है, ध्यान से सुनेंगे। थिंग्स वी लव कैन बी लॉस्ट। भाई जिस चीज़ से हमारा लगाव होता है, हम प्यार करते हैं किसी चीज़ को, तो वो खो भी सकती है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए हमारे पास रहने वाली है, वो खो भी सकती है। एंड वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। और हमें इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए टाइमली, और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह की पोएम में जो बच्चा है, एक बॉल है उसकी गुम हो जाती है, पेरेंट्स कहते हैं दूसरी बॉल ला देंगे, लेकिन बच्चा क्या जिद करता है, आपने देखा होगा, नहीं मुझे तो वही चाहिए। हर बात पे बच्चा यही कहता है, नहीं मुझे तो अपना ही टॉय चाहिए जो कि खो चुका है। पेरेंट्स इस लॉस को समझते हैं लेकिन बच्चा नहीं समझता। लेकिन थोड़े टाइम के बाद इस लॉस को वो फेस करना जान जाता है, सीख जाता है अपनी लाइफ का लेसन कि हमें लॉस को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। पेरेंट्स पैसे भी देते हैं लेकिन वो कहता है नहीं मुझे दूसरी बॉल नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए पैसे भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से लेकिन वो दूसरी चीज़ सीख जाता है कि किस तरह से लाइफ में लॉस को पीछे छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो यही पोएम की समरी है जो हमने पढ़ी अभी। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, हमारा सेंट्रल आइडिया। सारी चीज़ें हम यहीं करेंगे, सभी इम्पोर्टेंट थिंग एक ही जो क्लास है हमारी पूरी कर लेंगे, हमें बार बार पोएम रिवाइज करने की नीड नहीं है। सेंट्रल आइडिया क्या है, द पोएम शोज दैट लॉस इज अ बिग पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो लॉस को एक पार्ट मान लीजिए अपनी लाइफ का, कि ज़िंदगी में तो खोना लगा ही रहता है, खोना या पाना ज़िंदगी में लगा ही रहता है। ऐसा किसी की लाइफ नहीं होती कि किसी ने कुछ खोया ना हो या किसी ने कुछ गेन ना किया हो। नेक्स्ट थिंग इज द बॉयज एक्सपीरियंस सिंबलाइजेज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लड़का है उसने क्या एक्सपीरियंस किया, कि उसने अनुभव किया, सिंबलाइज किया। इसको किस चीज़ को सिंबलाइज किया, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। उसने अंडरस्टैंड करना सीख लिया, समझना सीख लिया। किस चीज़ को समझना सीख लिया, टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी की जो हार्श, जो कठोर, जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, उसका सामना करना बच्चे ने सीख लिया कि ज़िंदगी में लॉस तो होता ही है, उस लॉस को छोड़ के हमें आगे बढ़ना। ये बात बच्चे ने सीख ली। ये हमारा सेंट्रल आइडिया है कि लॉस तो हमारा, मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, दो ही बात हैं आप जो ध्यान से रखेंगे, कि लॉस हमारा पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है, ठीक है, कि ज़िंदगी का पार्ट है। सेकंड है बच्चे ने एक्सपीरियंस कर लिया, अंडरस्टैंडिंग कर ली। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कर ली, कि हार्श रियलिटी का, ज़िंदगी में जो हार्श
हार्श रियलिटी है उसको बच्चे ने समझ लिया। अब बात करते हैं हम थीम की। थीम पे आ जाते हैं कि क्या थीम है, पोएट क्या बताना चाहता है इस पोएम के थ्रू। सेंट्रल आइडिया हमने पढ़ लिया, समरी हमने पढ़ ली। नाउ कम टू थीम। थीम क्या है? 3 पॉइंट में मैंने थीम को डिस्क्राइब किया है। आप एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शॉर्ट, आप इजीली उसको लिख सकते हैं, या फिर एक्सट्रैक्ट में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। और हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हमारी जो समरी है और इसके बारे में जो मेन पॉइंट हैं उनको आप डिस्क्राइब करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा जो 6 मार्क्स का आता है। अब बात करते हैं थीम की, लॉस एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, पहले तो लॉस को सीखा बच्चे ने और फिर एक्सेप्टेंस को सीखा, एक्सेप्ट करना सीखा उस लॉस को। ठीक है, दोनों बातें याद रखेंगे। फर्स्ट थिंग इज लॉस, सेकेंड थिंग इज एक्सेप्टेंस। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए, जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं। आपका एक भी चैप्टर या पोएम मिस नहीं होने देंगे, कोई ग्रामर का टॉपिक है उसको भी मिस नहीं होने देंगे, सबकी अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपकी जो पोएम है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट बता दिया मैंने, लॉस और एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट थिंग है ग्रोइंग अप और मैच्योरिटी, बड़े होना और मैच्योरिटी आ जाना। मैच्योरिटी कब आती है? जब हमारा माइंड बिल्कुल क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, हम चीज़ों को समझना सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये रहेगा, ग्रोइंग अप और मैच्योरिटी। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द थीम, इमोशनल रियलाइजेशन ऑफ चेंज। अब उसने इमोशनल चेंजेस को सीख लिया है। इमोशनल चेंजेस जो हमारे मन में जो फीलिंग्स होती हैं हमारी, उनको कैसे चेंज होती हैं उसको भी पोइट ने या बच्चे ने क्या करना सीख लिया है, उसको रियलाइज करना सीख लिया है, महसूस करना सीख लिया है कि ज़िंदगी में इमोशनल चेंजेस आते ही हैं। यानी अभी लॉस को फेस करना उसने सीख लिया। 3 ही पॉइंट मैंने इसके बताए हैं, लॉस के बाद आपको बताया एक्सेप्टेंस, फिर बताया ग्रोइंग अप, मैच्योरिटी, फिर लास्ट बताया है इमोशनल जो हमारा रियलाइजेशन है चेंज का, उसको सीख लेना। ये हमारी थीम कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारा है मैसेज। अब पोएम हमें क्या शिक्षा देती है, क्या मैसेज देती है, क्या संदेश देती है, या पोएम हमें क्या बताना चाहती है। लेट्स सी। वी कांट होल्ड ऑन एवरीथिंग, कि हम किस सब चीज़ों को होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर हम बचपन से ही सारी चीज़ों को होल्ड करके रखते, संभाल के रखते, खोने ना देते, तो क्या पता पूरा घर ही चीज़ों से भर जाता। बचपन में हम कितने टॉयज़ लेते हैं, जब हम छोटे होते हैं फेयर में जाते हैं, मेलों में जाते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं, कहीं भी शॉप में चले जाते हैं, पेरेंट्स से ज़िद करते हैं कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ये टॉय चाहिए, वो टॉय चाहिए, और हम ला के घर, वही है पेरेंट्स बोलते हैं घर भर दोगे क्या बिल्कुल इन टॉयज़ को इकट्ठा कर करके। लेकिन नहीं, अगर वो चीज़ें इतनी होती तो फिर पूरा हमारे पास स्पेस ही नहीं होता कुछ चीज़ और रखने का, तो हम उनके साथ नहीं रह सकते हमेशा उन चीज़ों के साथ। वी कांट होल्ड ऑन एवरीथिंग, किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं है, मतलब हम किसी चीज़ को होल्ड नहीं करके रख सकते। मनी कांट रिप्लेस इमोशन, सबसे अच्छी लाइन है। जो पैसा है ना वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता या इमोशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये कह दें कि भाई कोई नहीं बेटा तेरी बॉल गुम हो गई, हमने जैसे कि पोएम में देखा, कोई बात नहीं बेटा, लो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ तुम और ले आओ। नहीं, बच्चे के तो इमोशंस जुड़े हुए थे उस बॉल के साथ। ठीक है, इमोशन जुड़े हुए थे, बच्चा उस जो बॉल उसकी थी उससे उसका लगाव था, जुड़ाव था, तो वो उससे बिल्कुल भी पार्ट नहीं होना चाहता था। इसीलिए वो कहता है कि मनी बताता है मनी किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती, मनी इमोशंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज, चीज़ें ला सकती है मनी, पैसा कुछ भी ला सकता है लेकिन इमोशंस नहीं ला सकता। नेक्स्ट है, लाइफ टीचेज अस टू मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट लॉस। जिंदगी क्या शिक्षा देती है, दिस इज़ द मेन पॉइंट। लाइफ हमें क्या सिखाती है कि भाई लॉस को सहना सीखो, लॉस को छोड़ के आगे बढ़ो,
मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना, आगे बढ़ो, लॉस को छोड़ दो, लॉस के पीछे इंसान, ये तो बेटा चीज़ों की बात है, लेकिन इंसान के घर से इंसान चला जाता है, क्या वो उसके साथ चला जाता है? जब डेथ हो जाती है, सिंबॉलिक पोएम तो यही है, ये तो चीज़ों की बात है कि इंसान भी चला जाता है, ह्यूमन बीइंग की भी डेथ हो जाती है, क्या हम, चाहे वो हमारा कितना ही नियर डियर क्यों ना हो, क्या हम उसके साथ चले जाते हैं? नहीं, लाइफ का नाम ही क्या है? चलते रहना, ठीक है ना, वी जस्ट हैव टू मूव, हमें मूव करना ही पड़ता है। चाहे हमारे पेरेंट्स की डेथ हो जाए, कई बारी हो जाती है छोटी एज में ही बच्चों के पेरेंट्स की डेथ, या फिर पेरेंट्स हैं किसी बच्चे की डेथ हो गई, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हो गई, या फादर की हो गई, मदर, किसी की भी हो जाए, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ता है? उस लॉस को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्टेंस इज़ मस्ट, ठीक है, लाइफ में अगर हमें जीना है, मूव करना ही पड़ता है हमें। तो हमने चारों चीज़ें पढ़ी, समरी पढ़ी, फिर आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ा, थीम पढ़ी, फिर आपने मैसेज पढ़ा। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट इज़ राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। राइम स्कीम इम्पोर्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट में ज़रूर आ जाता है कई बारी, सिंपल सा, और हमें राइमिंग स्कीम आती नहीं, लेकिन हम एटलीस्ट लर्न कर सकते हैं उनको। अब जो 2 बोल पोएम है, इसमें राइम स्कीम रहने वाली है, द नो फिक्स राइम स्कीम, इसमें कोई भी जो राइम है बनती ही नहीं है, राइमिंग स्कीम बन ही नहीं रही है, इसीलिए कई बार इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्ड्स बोलते हैं। जो भी रिटन होता है बिना राइम के, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्री वर्ड्स। क्या यूज़ करते हैं? फ्री वर्ड्स। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, बोल पोएम में कई बार क्या आ जाता है, आपको पता है कि नो राइमिंग स्कीम, लेकिन उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है कई बार एमसीक्यू में दे देते हैं, तो आपको समझ ही नहीं आता क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है फ्री वर्ड्स। अब बात आ जाती है पोएटिक डिवाइसेस की। मैं आपको पोएम की हर एक लाइन की पोएटिक डिवाइस करवा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आपको पोएटिक डिवाइस लिखवा रही हूँ। आप ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, आपके नोट्स बन जाएंगे, आप इजीली इसको रिवाइज कर लेंगे। आपको फिर से या तो वीडियो देख के या फिर दोबारा देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बारी में तो कोई भी चीज़ हमें समझ नहीं आती, हमें बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एक बारी देखने के बाद अगर आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, तो वहाँ से आप रिवीजन के टाइम जल्दी जल्दी पढ़ लेना। सिंपल है, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। अब बात आती है पोएटिक डिवाइसेस की। आपको कहीं भी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं मिलेगी, कहीं आपको पोएटिक डिवाइस अलग मिलेंगे, कहीं आपको समरी अलग मिल रही है, कहीं आपको क्वेश्चंस अलग मिल रहे हैं, कहीं वोकैबुलरी, लेकिन हम सारी चीज़ें एक ही क्लास में लेके आते हैं ताकि आपको अलग अलग क्लासेस ना देखनी पड़े। अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। अब इमेजरी की बात करते हैं। इमेजरी क्या होता है? कोई भी चीज़ है जो हमारी आंखों के सामने आ जाती है, जिस चीज़ को हम बोल रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं विजुअल इमेज। एकदम से इमेज सामने आ गई। अब लाइन कौन सी है इमेजरी के लिए? मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मैरीली बाउंसिंग बोल के लिए यूज़ किया गया है, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? हमें विजुअल इमेज दिखाई दे रही है, बॉल उछलते हुए जा रही है भाई। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेम होता है वर्ड का, जो वर्ड्स होते हैं अलग अलग लाइन के अंदर, तो सेम लेटर, फर्स्ट लेटर सेम होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं साउंड सेम होती है एलिट्रेशन में। जैसे बोल बाउंसिंग, बी और बी की रिपीटिशन हो रही है, वर्ड की रिपीटिशन नहीं होती, लेटर की रिपीटिशन होती है, ध्यान रखना। अब बोल और बाउंसिंग क्या हो रही है? रिपीटिशन ऑफ बी साउंड। मैंने सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर रखा है आपके लिए, ताकि आप नोटबुक में नोट डाउन कर सके इसको। नेक्स्ट हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण अलंकार, कि कोई भी चीज़ को या किसी फीलिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है, जिसको मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। अब बात करते हैं ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसने पहली, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी पहली जिम्मेदारी सीखी। अब ये किसके लिए है? ये बॉय के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? गिविंग ह्यूमन फीलिंग टू बॉयज रियलाइजेशन। जो बॉय की रियलाइजेशन है
उसको क्या दे रखा है, ह्यूमन फीलिंग्स दे रखी है कि वो महसूस करता है अपनी पहली जिम्मेदारी, उसको रियलाइजेशन हो गया, रियलाइजेशन की बात की गई है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस है हमारा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म तो आपको पता ही है, किसी चीज़ का सिंबल होता है, संकेत होता है। अब जो बोल है हमारी, जो पोएम का नाम भी है द बोल पोएम, अब ये बोल किस चीज़ का सिंबल है, देखो एक बच्चे का, चाइल्डहुड, बचपन का सिंबल है, क्योंकि बोल दिखते ही बच्चा याद आएगा आपको, फिर बच्चे की इनोसेंस याद आएगी, बच्चा कितना इनोसेंट है, कितना मासूम है बच्चा, उसकी याद आएगी। फिर उसके बाद क्या याद आएगी, पोजेशंस वी लव, कि किसी चीज़ से हम प्यार करते हैं, उसके साथ जुड़ाव, ये हमारा सिंबोलिज्म है इस पोएम में। 3 बातें मैंने बताई है, ध्यान से सुनेंगे। चाइल्डहुड है आपका, इनोसेंस है, या पोजेशन वी लव, या किसी चीज़ को हम प्यार करते हैं, उसके ऊपर अधिकार। पोजेशन मीन्स होता है किसी चीज़ पे हमारा हक होना, अधिकार होना। नेक्स्ट है, लास्ट हमारा है मेटाफर। मेटाफर बहुत ही कॉमन है। मेटाफर होता है 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, किसी चीज़ को उस चीज़ की तरह ही बताया जाएगा, दूसरी चीज़ की तरह ही बताया जाएगा कि ये ऐसा है, ठीक है। उसमें ये नहीं बताएंगे इसके जैसा है, ऐसा नहीं बोला जाएगा, वो हमारे सिमिली में होता है। अब हमारा मेटाफर भी कंपैरिजन होता है। अब द लोस्ट बॉल किस चीज़ का कंपैरिजन है, जो गुम हो चुकी है जो बॉल, वो किस चीज़ का कंपैरिजन है, लॉस ऑफ इनोसेंस, यानी बच्चे की मासूमियत भी क्या हो चुकी है, खो चुकी है। बॉल के साथ साथ बच्चे की मासूमियत भी खो चुकी है। इसका कंपैरिजन, लॉस्ट बॉल का कंपैरिजन किया है लॉस ऑफ इनोसेंस के साथ। अभी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी जो इसके बाद आने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे आ जाती है वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। ये फ्रेजेस की तरह मैंने वर्ड लिखे हैं, ताकि एक वर्ड की जरूरी नहीं है जानकारी हो, पूरे फ्रेज की भी आपको जानकारी हो, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में कई बार फ्रेज को भी एक्सप्लेन करना दे देते हैं, या कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में कि इस फ्रेज को एक्सप्लेन करो, या ये वर्ड्स क्या आइडिया दे रहे हैं। लेट्स सी, फर्स्ट वर्ड इज अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ। ग्रीफ पेन होता है, शेकिंग होता है बिल्कुल मूव कर देने वाला, अल्टीमेट होता फाइनल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहरा दुख इसका मतलब होगा। डीप सैडनेस कह सकते हैं, एंड इमोशनल पेन, ठीक है, जो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ सेंटिमेंटल पेन होगा जो, उसके लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे। वैसे ग्रीफ का मीनिंग अकेले हम देखें तो पेन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड हमारा है रिजिड। रिजिड होता है बिल्कुल स्टिफ, अकड़ जाना, कि बिल्कुल हिलना ही नहीं। एक सिंपल वर्ड दिया है अनमूविंग। कई बारी आपसे सिनोनिम पूछ लिए जाते हैं, कई बारी एंटोनिम पूछ लिए जाते हैं, अपोजिट वर्ड या सिमिलर वर्ड कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि वो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाना है उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका डाइम। डाइम एक करेंसी होती है, छोटे पैसे को डाइम बोलते हैं। यूएस में 10 सेंट को क्या बोलेंगे, डाइम बोलेंगे, अ डाइम, ठीक है। अ स्मॉल कॉइन 10 सेंट्स इन द यूएस में बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग वर्ड बहुत ही कॉमन है, अभी तक आपको आ जाना चाहिए, नहीं आया है तो आप ध्यान से देखिए। स्टेयरिंग का मीनिंग ही ये है, स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना, एक टक देखना, लुकिंग फिक्सली, एक तरफ देखते ही रहना, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग गेज होता है, GAZE, गेज, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटेंटली भी हो सकता है, लुकिंग इंटेंटली, ध्यान से देखना। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहुत ही सिंपल है कि ड्यूटी, हमारे कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, या फिर हम कह सकते हैं हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाए, जो हम चीज़ों को इजीली हैंडल कर सकें, तो वो भी हमारी क्या होगी, मैच्योरिटी होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब हम चीज़ों को इजीली हैंडल करना सीख लें, जिम्मेदारी लेना सीख लें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिस्टोमोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज रहने वाला है आपका, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमोलॉजी होता है नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग। लॉस की अंडरस्टैंडिंग, यानी लॉस को फेस करना सीख लेना, या उसको समझना सीख लेना, या उसकी अंडरस्टैंडिंग होना लॉस की, ठीक है, उसकी जानकारी होना या उसकी समझ होना लॉस की। ये हमारा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके आगे स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रेज आ जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है एक्चुअल में, एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। नेक्स्ट हमारा जो
रहने वाला है फ्रेज या वर्ड्स लगा लीजिए, सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रियलाइज हिज फर्स्ट ड्यूटी, पहली ड्यूटी, पहला कर्तव्य उसने सीख लिया या समझ लिया। कब सीख लिया? अपने पैरों पे जब वो खड़ा हो गया, जब बोल को कोई लॉस को उसने झेलना सीख लिया, उसको पता चल गया कि ये बोल वापस नहीं आने वाली, मुझे इसके बिना ही रहना पड़ेगा। ये उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सेंस की। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। पोजेशन क्या होता है? किसी चीज़ को ऑन करना, मतलब अधिकार जमाना। और वर्ल्ड ऑफ पोजेशन क्या होगा? मटेरियल थिंग्स वी ऑन, कि हमारे पास जो जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स या फिर आपकी मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स क्या होती है? जो हमारी लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। चलो एक बेसिक नीड हो वो अलग बात है, बेसिक नीड वही है, 3 ही, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन हमारी बेसिक नीड के अलावा जो हमारी जो अर्ज होती हैं, नीड्स होती हैं, उनको ही हम क्या बोलेंगे? मटेरियल थिंग्स। गाड़ी चाहिए, फ़ोन चाहिए, ठीक है, मोबाइल, आपका लैपटॉप चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, ठीक है, वो हमारी मटेरियल थिंग्स होंगी। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला है। देखो हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह तो है नहीं जो आपके लिए अट्रैक्शन बनेगा। सिर्फ अट्रैक्शन क्या रखना है कि आपको कंटेंट पे फोकस करना है। हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और मुझे भी काफ़ी टाइम लग जाता है इसको लिखने में सिर्फ, लेकिन मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ती, कोई भी चीज़ लिखना नहीं छोड़ती, क्योंकि वो मेरे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ आपके मतलब कुछ भी कंटेंट आपको कम ना रह जाए, ठीक है ना, या कोई भी चीज़ ऐसी ना रह जाए कि जो मैंने ना करवाई हो आपको। अब देखते हैं जो लास्ट पार्ट है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसी के लिए बच्चे देखते हैं वीडियोस कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंट्रल आइडिया है और थीम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है। यू कैन नोट इट इन योर नोटबुक। नेक्स्ट है हाउ इज़ पोएम अ मेटाफोर फॉर लाइफ। ज़िंदगी के लिए एक मेटाफर क्यों है पोएम, ठीक है ना। कैसे है पोएम, क्यों नहीं कह सकते, कैसे हमारी पोएम एक मेटाफर है लाइफ के लिए। मेटाफर क्या होता है? अलंकृत करना किसी चीज़ को, तो वही है। लाइफ के बारे में भी सिखाती है, लाइफ के लिए फर्स्ट लेसन देती है बच्चे को कि किस तरह से लॉस के ऊपर हमें क्या नहीं करना, दुख नहीं मनाना है। वी शुड मूव ऑन, हमें तो मूव ऑन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द लॉस ऑफ द बॉल सिंबलाइजेज इन द पोएम। क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये भी मैंने आपको लिखाया था, थीम में लिखवाया था या फिर आपको सेंट्रल आइडिया में भी लिखवाया था। क्या सिंबलाइज कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द बॉय रिएक्ट टू द लॉस ऑफ हिज बॉल। कैसे रिएक्ट करता है? ऑब्वियस है, छोटा बच्चा है, कोई टॉय गुम होगा या कोई चीज़ गुम होगी तो ऑब्वियस ही है उसको क्या हो जाएगा, डीप सैडनेस हो जाएगी, वो पेन में चला जाएगा, सडन पेन वो फील करेगा कि उससे ज़्यादा गहरा दुख उसको किसी को है ही नहीं, मतलब किसी और को नहीं है, उसी को सबसे बड़ा दुख है अगर उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, वट लेसन डज द बॉय लर्न थ्रू दिस एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस से बच्चा क्या सीख रहा है। मैंने आपको मैसेज करवाया था कि मैसेज में बताया था कि वो क्या सीख रहा है। वो लॉस को तो एक्सेप्ट उसने कर ही लिया है, लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, साथ में उसने क्या सीखा है, मूव ऑन करना सीखा है। हर क्वेश्चन में घूम फिर के वही बातें होती हैं। आप सिर्फ फोकस करेंगे समरी पे, थीम पे, सेंट्रल आइडिया और मैसेज, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए कोई स्पेशल ये नहीं है कि आप स्पेशल क्वेश्चन के लिए कोई राइटिंग्स लिखेंगे और करेंगे। आपके पास अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो बस उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन और भी आता है, मैं आपको वर्बली बताती हूँ, मनी इज़ एक्सटर्नल। इस तरह होता है कि मनी तो एक्सटर्नल होता है, उससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं लेकिन इमोशंस नहीं बाय कर सकते। इस तरह का एक क्वेश्चन आता है तो वो भी आप सीख लेंगे। क्योंकि चीज़ों से इंसान का जुड़ाव बन जाता है, ठीक है ना, इमोशनल हम उसके साथ टच में आ जाते हैं उस थिंग के ऊपर। पैसा
दूसरी चीज़ तो खरीद सकता है, लेकिन वही चीज़ जो गुम हो गई है वो वापस नहीं आ सकती। ऐसे ही इंसान की लाइफ है, अगर ह्यूमन बीइंग कोई चला जाता, हमारे दादा दादी एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई, तो क्या वो वापस आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इस पोएम से हमने बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही अच्छी पोएम है ये, सिंबॉलिक पोएम है, चीज़ें हमें सिखाती है, बताती है। ये ज़रूरी नहीं इस बच्चे को ही सिखा रही है, बल्कि ये हमें सभी को सिखा रही है कि ज़िंदगी में दुख सुख तो बना ही रहता है, बस हमें क्या करना होता है, उस दुख सुख को फेस करना होता है और आगे बढ़ना होता है, यही ज़िंदगी है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ आप बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस पोएम को अच्छे से सीख पाएँ और इसकी सीख ले सकें, इससे मैसेज ले सकें कुछ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।